जैसा कि आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पर रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, जिसको देखो वो रमज़ान की प्रेपरेशन में मसरूफ़ है, क्योंकि जनाब हमारा ये सबसे बाबरकत और ख़ूबसूरत महीना स्टार्ट हो रहा है। सो जनाब मैंने भी सोचा जल्दी से आपके साथ शेयर कर लिया जाए अपनी रमज़ान की प्रेपरेशन, और आपके साथ जो है वो कुछ अच्छे अच्छे से आइडियाज़ भी शेयर किए जाएँ जो हम रमज़ान में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ जितने भी हम मुसलमान हैं, चाहे हम पूरा साल जो है वो इस तरीके से चीज़ों की प्रेपरेशन ना करें, लेकिन रमज़ान में जो है ना वो हर मुसलमान की एक कोशिश होती है कि वो अपना रमज़ान जो है वो बेस्ट तरीके से बनाए, और हमें बिल्कुल ऐसी ही एफ़र्ट्स जो है वो करनी चाहिए, और अपने रमज़ान को जो है ना वो बेस्ट किस तरह से हम बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ आइडियाज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा था रमज़ान की ग्रॉसरी से, क्योंकि जनाब जिस तरह के आप सबको पता है कि रमज़ान की आमद है और सब लोग जो है वो रमज़ान की भरपूर तैयारियाँ स्टार्ट कर चुके हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अब जो है वो रमज़ान की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दूँ। तो हमने कहा आज जो है वो हम ग्रॉसरी लेकर आते हैं, और इसके लिए मैं गई हुई थी इम्तियाज़ मॉल, और वहाँ से हमने की ग्रॉसरी थोड़ी सी, और बाकी जो है मैं वक्तन फ़वक्तन साथ के साथ कुछ ना कुछ ग्रॉसरी लाती रही थी। तो यहाँ पे ये था $1 शॉप, और इस पे कुछ ख़ास चीज़ें आई नहीं थी, जिस पे मेरा बड़ा दिल जो है ना वो ख़राब हुआ। मैंने कहा यार इतनी अच्छी अच्छी इनकी कॉल आती रहती हैं इनके आइटम्स, लेकिन इस बार कुछ नई चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पर देखने में नहीं मिली। लेकिन ये चंद एक जो है वो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी लगी हुई थी, लेकिन कुछ वो मतलब सारा स्टॉक इनका पुराना ही पड़ा हुआ था, कुछ नया नहीं आया था। मैं यहाँ पर कुछ नया सर्च कर रही थी, मैंने कहा रमज़ान के हवाले से कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी आई होंगी, लेकिन अभी आई थिंक यहाँ पर नहीं आई हैं। तो रमज़ान में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी हो जाती है पाकिस्तान में, तो हालांकि जो है ना चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। बहरहाल जनाब हमें कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ भी लगाना चाहिए, और थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि हमें ग्रॉसरी जो है ना वो रमज़ान से पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जो है ना हम जब तक चीज़ें महंगी हैं उससे पहले कुछ ना कुछ हमने जो है ना ग्रॉसरी ले ली हो। तो बस मैंने भी इसी तरह से कुछ चीज़ें पहले ले ली थी, और बाकी जो चीज़ें रह गई थी वो मैंने कहा चलो आज जाकर ले आते हैं। तो बस इस तरह से हमारी जो है वो ग्रॉसरी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और बाकी अब जो है वो हम रमज़ान की प्रिपरेशन घर की जो है वो साथ साथ मेरी क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। उसमें मैंने ये किया कि इस बार जो है वो कुछ ख़ास हमारी नहीं थी सफाई, जो सही बात है, क्योंकि हम लोग चूँकि होम टाउन से दूर हैं और हमारे जो है वो सारे रिलेटिव्स तो दूर हैं, तो कोई ईद पे हमारे ऐसा तो आता भी नहीं है, और जो है वो फ्रेंड्स ही होते हैं। इस बार फ्रेंड्स भी यहाँ पर नहीं होंगे कोयटा में, सो हमने अकेले ही यहाँ पर जो है ना वो ईद मनानी है। तो इसलिए जो है ना वो एक वो वाली एक्साइटमेंट नहीं थी मुझे, जो है ना कि जिस तरह ईद पे होती है। और कुछ कोयटा के हालात इस तरह के चल रहे थे पिछले दिनों, तो बहुत ज़्यादा जो है मामलात यहाँ पे कुछ ख़राब चल रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो पूरा कोयटा ही बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ था, और हम सब भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे भी रहम फरमाए। और यहाँ पर जो है ना बस अपने मुल्क की सलामती के लिए जो है ना वो ज़रूर दुआ किया करें, और इस रमज़ान में स्पेशली जो है ना वो पाकिस्तान के लिए और कोयटा के लिए, बलूचिस्तान के लिए हवाले से जो मामला चल रहे हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो सब की जो है ना हिफाजत करे, और कुछ जो है ना मामलात हमारे सही हो जाएं। तो बस इस बार रमज़ान में आप लोगों ने जो है ना दुआओं में ज़रूर जो है वो पाकिस्तान को याद रखना है, कोयटा को, बलूचिस्तान को। और जनाब यहाँ से बस हमने ग्रॉसरी कर ली थी, और अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो रमज़ान के हवाले से अब बात कर लेते हैं। तो रमज़ान में बिल्कुल जो है ना वो अपनी इबादत पे जो है ना वो फोकस करना चाहिए, क्योंकि जनाब सफाइयाँ तो पूरा साल चलती रहती हैं, सारी प्रेपरेशन भी, खाना पीना भी, मेरा ख्याल है हर चीज़ जो है वो सारे मामलात पूरा साल होते रहते हैं। तो बस रमज़ान में मैं कहती हूँ कि कम से कम काम होना चाहिए, और कम से कम जो है ना वो हमें इन चीज़ों पे फोकस कर हटा के अपनी इबादत पे फोकस जो है वो बढ़ा देना चाहिए। तो बस फिर मैंने भी यहाँ पर कुछ ख़ास जो है वो नहीं इतनी वो की थी ग्रॉसरी, बस वही जो एक हमारी रूटीन की ग्रॉसरी चलती है बस वो ली थी, और रमज़ान के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो ले ली थी। और इसके बाद जो है वो बस हम जो है वो अब घर वापस जा रहे थे। और तो चलिए जी अब बात कर लेते हैं हम अपने रमज़ान को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाएंगे, और रमज़ान में हम कौन कौन से स्टेप्स ऐसे लेंगे जिससे जो है ना वो हमारी रमज़ान इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन गुजरेगा, और उसके लिए हमने क्या क्या प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो वही है जो हम ग्रॉसरी की प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या क्या ग्रॉसरी में चीज़ें लेनी है। वही मैंने भी एक लिस्ट बना ली थी, और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है वो घर की ले आई थी, ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी हमने। और बस दो चार चीज़ें ही आपकी एडिशनल ऐड
ऐड होती हैं इसमें वही खजूरें और शरबत और इस तरह का कोई टैंग वैंग और ये जो आपके पकौड़ों का सामान है, या फिर आपका अगर कोई फ्रोज़न आइटम है, तो बस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी ऐड होती हैं। बाकी तो आपका वही एक रूटीन का ही सारा सामान चलता है। अच्छा, सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो फिर हमारी वही फ्रिज की सारी जो हमने फ्रिज की क्लीनिंग करनी होती है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो रमज़ान से पहले फ्रिज को मस्त जो है ना वो क्लियर कर दें। जितनी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं वो सारी एक दफ़ा निकाल दें। फ्रिज को जो है ना वो भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, उसको अच्छे से साफ़ सुफ करके, और फिर आप जो है ना उसके अंदर सारे अपने जो भी आपके फ्रोज़न आइटम है या जो भी आपने चीज़ें फिर स्टोर करनी है, दैन फिर वो आप जो है उसमें स्टोर करें। लो जी, यहाँ पे हम घर आ गए थे और ये सारी मैंने जो है ना ग्रॉसरी निकाल के यहाँ पे रख दी थी, और मैं कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। बस इसके बाद जो है वो इसको एक बार पहले मैं टेबल पे रखा था, और फिर मैंने कहा चलो अब यहाँ से जो है वो हम फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, अपने अपने इनके बॉक्सेस में जो इनकी जगह है उस पर इसको रख देंगे। लो जी, अगला स्टेप जो था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो है किचन की ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल जनाब, किचन की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाजमी ज़रूरी है। बिल्कुल एक बार किचन को सारा साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि आपको फिर बड़ी आसानी हो जाती है, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो फिर जो है ना वो हमें काम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो बस वो भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, ये किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बन गई थी हमारी, और साथ में मैं जो है वो शामी कबाब बना रही थी। तो मैंने कहा चलो वो ये भी आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो था इसमें, जब आपका जो है ना वो किचन वगैरह ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, आपकी ग्रॉसरी आ गई, उसको सेट कर लिया आपने, फिर जो है ना वो आप फिर अगला स्टेप आता है कि अब आपने फ्रोज़न आइटम जो भी बनाने हैं घर में, या कुछ भी आपने प्रिपरेशन करनी है, तो वो फिर आप चीज़ें बना के रख सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं, मैंने सोचा है बस इस बार जो है ना वो बस रोल बना के रखूँगी, और साथ में कुछ फ्रोज़न समोसा मैंने ले लिए थे, वो बड़े रीज़नेबल मिल गए थे वहाँ पे, इम्तियाज़ के अपने ही थे, तो बस वो मैंने ले लिए थे। और साथ में जो है वो शामी कबाब जो है वो मैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देती। वो मुझे, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं जो है ना हमेशा बना के रखूँ, तो बस वो हम बना के साथ में फ्रीज़ कर लेंगे कि सहरी में अगर किसी का दिल नहीं चाहता है कुछ और खाने का, तो बस फिर उसको कबाब फ्राई कर दिया, साथ में दही और साथ में जो है या फिर अंडा हो जाता है, तो बस इस तरह से जो है वो सहरी का इत्माम हो जाता है। और देसी घी का जो है वो मेरा बहुत होता है कि पराठे जो है ना वो देसी घी के होने चाहिए, वो बड़े ही बेस्ट रह जाते हैं, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। और जनाब उसके लिए फिर यही है कि आप जो मलाई वगैरह इकट्ठे करते हैं उससे आप ऑयल जो है वो निकाल सकते हैं, या फिर जो है आजकल तो बड़े अच्छे मार्केट में मिल भी रहे हैं कुछ देसी घी। सो वो भी एक जो अब मैं निकालूंगी देसी घी, तो फिर उसमें वो भी आपके साथ जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, रोल भी मेरे अभी रहते हैं बनाने वाले, तो वो भी बनाऊंगी, फिर वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस फिर अच्छा, ये तो हमारा हो गया किचन का सारा काम वाम, और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है घर की सफाई। तो मुझे लगता है कि घर की सफाई के साथ साथ जो है ना वो तो हम सारे कर ही लेते हैं, अपने घरों को चमका धमका लेते हैं, अपनी हर चीज़ को क्लीन करते हैं, छोटी मोटी सेटिंग्स भी करते हैं, जो आपसे हर बंदा अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है कुछ ना कुछ डेकोरेशन का भी एहतमाम करता है। लेकिन अपने कपड़ों की भी हम बड़ी तैयारी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना मेरे ख़्याल में, वो है हमारे दिलों की सफाई। तो अगर हमारे दिल जो है ना वो साफ़ होंगे, तो फिर आप देखें कि रमज़ान का कितना आपको मज़ा आने वाला है। तो बस ये इस रमज़ान हम सब की एफ़र्ट होनी चाहिए कि हमने जो है ना अपने दिलों को जो है ना वो पाक कर लेना है, और दिल के अंदर जो भी हमारे इस तरह की चीज़ें हैं, किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई नफ़रत है, कोई हसद है, या कोई बुग़्ज़ है, या फिर किसी ने हमारे साथ कोई ज़्यादती की है, तो बस हमने उस सबको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना है, और अपने दिल साफ़ करने हैं। और दूसरों से भी हमने माफ़ी मांग लेनी है कि अगर हमें लगता है कि भाई कोई हमसे नाराज़ है, तो आप उसको भी मना लें, और उसके बाद जो है वो अपने रमज़ान का आगाज़ करें। खाने के साथ साथ फिर मैंने यहाँ पर बना ली थी दूध सेवइयाँ, तो बस मीठा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर हमने ये भी खा लिया था। अच्छा, यहाँ पर जनाब ये हैदराबाद की एक बड़ी ही मशहूर बेकरी है जिसका नाम है बॉम्बई बेकरी। तो ये जनाब यहाँ का एक केक हमारे लिए गिफ्ट आया था। सो ये बड़े ही फेमस है, जो हैदराबाद के लोग हैं वो इसको डेफिनेटली जानते होंगे। सो जनाब, यहाँ पर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जो है रमज़ान है वो हमने बेस्ट गुजारना है, और उसके लिए सबसे प्रोडक्टिव चीज़ें यही है कि एक तो अपने दिल को साफ़ रखें, और दूसरा ये कि अपने स्केजुअल को बना लें, उसको आपने ज़रूर, फिर नमाज़ों पे फोकस होगा जब हमारा, तो फिर डेफिनेटली हम जो है ना वो खाने पीने से माइंड हटेगा, तो हम अपनी इबादत पे फोकस करेंगे। तो बस इस बार का रमज़ान हमने इंशाल्लाह ऐसा ही गुजारना है कि जैसे कि ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। तो इसके लिए हमने भरपूर जो है ना वो अपने एफ़र्ट्स जो हैं वो लगा देनी
रखनी है यहाँ पर, और तर्जमे के साथ इंशाल्लाह कुरान को पढ़ें, तर्जमा तफसीर के साथ, ताकि जो है ना समझ में भी आए कि अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।